देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। नवनिर्मित दादी जानकी भवन द्वारा जनमानस को होगी शांति की अनुभूति। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका और मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड का खिताब अपने नाम करने वाली राजयोगिनी दादी जानकी जी अपने महान कर्मों से सदैव सभी के हृदय में जीवंत रहेंगी। दादी जी के प्रति अपना स्नेह और सम्मान हर कोई अपने अपने तरीके से बयां करता है। हाल ही में महाराष्ट्र उस्मानाबाद के उमरगा में उप सेवा केंद्र दादी जानकी भवन का उद्घाटन समारोह भव्य रूप से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व सांसद रविंद्र गायकवाड़, माउंट आबू से बीके मोहन सिंघल, बीके सोमप्रभा, पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, बीके राजू और बीके शिल्पा ने ध्वजारोहण व नारियल फोड़कर संपूर्ण विधि विधान से कलश पूजन और गृह प्रवेश की प्रक्रिया संपन्न की। इस समारोह में पूर्व सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने उप सेवा केंद्र के शांत और पवित्र वातावरण को खुले हृदय से सराहते हुए कहा कि इस पवित्र वातावरण से पूरा शहर लाभान्वित होगा। लिंग स्थापना यहाँ की इसकी अधोगति और यहाँ के तालुका के परिसर के लोगों को मिलेंगे और इसमें से निश्चित तौर पे कहता हूँ इधर का वातावरण ये वाइब्रेशन से अच्छा बनेगा, लोग अच्छे बनेंगे, अच्छे विचार से यहाँ रहेंगे और इस शहर की निश्चित तौर पर प्रगति होंगी। इसके साथ ही सभा में उपस्थित अन्य विशिष्ट लोगों ने भी भवन के प्रति अपनी शुभ प्रेरणाएं दी। इस दौरान प्रकृति पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन जन जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया गया, जिससे जुड़े कई बीके सदस्य मौजूद रहे। आज का दिन ये विशेष प्रेरणा देता है और जब भी कोई सेलिब्रेशन करते हैं तो सब आपस में मिलकर मुख मीठा करते हैं, भोजन करते हैं आदि आदि। तो आज का अनायासी ये एक इतना बड़ा कारण बन गया कि हम सब लोगों का न मन न चित, लेकिन आप सब लोगों के प्रयास से इतना आप लोगों को बहुत 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 बधाई हो। शिक्षाविदों के रिट्रीट में जानिए क्या रही विद्वानों की राय। बेहतर जीवन के लिए आध्यात्मिक ज्ञान विषय पर ब्रह्मा कुमारीज के गुरुग्राम में स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में शिक्षाविदों के लिए 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी, कॉलेज एवं स्कूल के रजिस्ट्रार, प्राचार्य, डीन व प्रोफेसर्स आदि उपस्थित रहे। दादी प्रकाशमणि सभागार में आयोजित कार्यक्रम में एमआईटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर पीबी शर्मा ने कहा कि आध्यात्मिकता भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। वहीं ओआरसी के निदेशक बीके आशा, दिल्ली हरिनगर सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके शुक्ला ने भी वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए आध्यात्मिकता का होना जरूरी बताया। ब्रह्मा कुमारी मिशन से मेरा पुराना रिश्ता है। जब मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ता था 1960 के दशक में, तो मैंने उस समय ब्रह्मा कुमारी जी की स्थापना के प्रथम इनिशियल वर्सेस को देखा है और मैंने ये भी देखा कि बड़ी लगन और मेहनत के साथ हमारी बहनों ने हमारे देश के ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म को न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अनेक देशों में ले जाकर भारत माता के लिए गौरव प्रदान किया है। स्पिरिचुअलिटी कहती है गिविंग। भारत देश देवताओं का देश है और देवता माना देने वाला। आजकल गिविंग कहाँ है? गिविंग की जगह वांटिंग, आई वांट, आई वांट, आई वांट। टॉलरेंस कहाँ है? टिट फॉर टैट कल्चर। ये सब चीजें आप जानते हैं। आध्यात्मिकता हमारा सच्चा मार्गदर्शन कराने वाली है कि तू पहले अपने आप को जान, अपने हर स्वरूप में अपने आप को स्थित कर और फिर उसके बाद पाठदारी बनकर के पाठ प्रिंट कर। इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में वीएनआईटी नागपुर के निदेशक डॉक्टर प्रेमलाल पटेल, एमजीटी यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर एसपी अग्रवाल समेत अन्य शिक्षाविदों ने नई शिक्षा पद्धति में आध्यात्मिक प्रशिक्षण को जरूरी बताया। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सबका स्वागत है। हमको हमारी सबके लिए शुभकामनाएं हैं कि आप इसको आगे ले जाएंगे। जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है
और जो योग सिखाया जा रहा है उससे आप धारणाएं करके आप एक अच्छा इंसान बनेंगे। अगर हमें एनईपी में वैल्यू एजुकेशन पढ़ाना है, अगर हमें इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में बताना है, या हमें होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में बताना है, तो हमें जरूर इन लोगों की जो स्पिरिचुअल एजुकेशन में कार्यरत हैं इनकी मदद लेनी होगी। हमें खुद भी सीखना होगा, क्योंकि क्लास में तो हम जाएंगे तो पहले हम सीखें इन लोगों से और फिर अपने बच्चों को सिखाएं। बट एक दिन 4 बजे उठने के बाद एहसास हुआ कि वो 20 मिनट जिंदगी के कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, जहां सिर्फ आप अपने लिए जीते हो। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस मंच में बैठी हूँ जहां मेरे से ज्यादा जानने वाले लोग हैं। अभी तो ये एक पहला कदम है मेरा। इसके साथ ही गुजरात से विवेकानंद कॉलेज की प्राचार्य बीके ममता ने ब्रह्मा कुमारीज के शिक्षा प्रभाग द्वारा की जा रही सेवाओं की जानकारी दी और बीके विजय ने योग का अभ्यास कराया। ब्रह्मा कुमारीज की जो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, उनके कोर्सेज आप अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी में दे सकते हैं। कॉलेजों से भी हमने बहुत सारे MOUs किए हुए हैं, तो आप इनको भी अपनी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए, अच्छे नागरिक बनाने के लिए आप दे सकते हैं। USA टेक्सास के बीके डॉक्टर हंसा रावल ने मैक्सिको सिटी में आयोजित कई कार्यक्रमों में उमंग उत्साह से हिस्सा लिया, जिसके अंतर्गत AMANC, जो कि एक गैर लाभकारी संगठन है जो कैंसर से पीड़ित लोगों को उनके इलाज के लिए स्थान प्रदान करता है, वहां पर बीके हंसा ने कैंसर के उपचार के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण पर संबोधित किया, जिसके बाद सभी कैंसर से पीड़ित बच्चों और उनके परिवार वालों में आशा की किरण जागृत हो गई। इसके बाद CDMX में बीके हंसा ने बीके सदस्यों को आध्यात्मिक उन्नति के टिप्स दिए। आगे क्यूनारवाका में आयोजित स्पिरिचुअल रिट्रीट में बीके डॉक्टर हंसा ने अपने व अन्य मरीजों के अनुभव से बताया कि मरने के बाद क्या होता है, अर्थात किस तरह आत्मा एक शरीर छोड़कर वापस नया शरीर लेती है, अर्थात पुनर्जन्म होता है। रिट्रीट के दौरान बीके डॉक्टर हंसा ने आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए जीवन को खुशनुमा बनाने के मंत्र दिए। आगरा के पूर्व जोन प्रभारी बीके विमला की 8वीं पुण्यतिथि पर आगरा आर्ट गैलरी म्यूजियम के द्वारा विमल पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बीके विमला के योगदान को सराहते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद से ही वह मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री बन पाई हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी बहनें नारी शक्ति की अद्भुत पहचान है। इस मौके पर पूर्व विधायक कालीचरण सुमन, मुंबई से आए बीके कमलेश, आगरा सब जोन प्रभारी बीके शीला, भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, म्यूजियम इंचार्ज बीके मधु समेत अनेक बहनों ने बीके विमला की अथक सेवाओं को याद कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के नीमच में CRPF की महिलाओं के लिए खास स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर बीके श्रुति और बीके मेघना ने वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक ढंग से तनाव के कारण एवं निवारण के सहज टिप्स दिए। फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के हॉल में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी कमांडेंट संतोष नेगी, DIG के धर्मपत्नी समेत अनेक उच्चाधिकारी एवं जवानों के परिवारों से महिलाओं ने हिस्सा लिया। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।